हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब यूशी कहती है वेन सीईओ की वाइफ नहीं है। तो वो लोग हंसते हुए कहते हैं अगर ये नहीं है तो क्या तुम हो। यूशी कहती है मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है ये सबको झूठ बोल रही है। पर कोई यूशी की बात पर भरोसा नहीं करता और वो वेन से कहते हैं आप सीईओ को फोन करके इसके बारे में सब बता दीजिए, वो ही इसको सबक सिखाएंगे। तो वेन खड़ी होती है और यूशी को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मैस मत होना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और सब पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो सब बताने लगते हैं कि यूसी सीईओ की वाइफ के बैग को फेक कह रही है। ये हमारे सीईओ की वाइफ है तो ये फेक बैग क्यों कैरी करेगी। सू उनसे पूछती है कि सीईओ की वाइफ यहाँ आने वाली है, ये तुम लोगों को किसने बताया। तो वो एम्प्लॉय कहती है कल जब आप फोन पर बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था और मुझे पता चल गया। सू वेन से पूछती है क्या तुम सीईओ की वाइफ हो, तो वो डरते हुए हाँ कर देती है। सू सोचती है असिस्टेंट ने तो बताया ही नहीं था कि सीईओ की वाइफ कैसी दिखती है। ड्रेसअप देखकर यही लग रहा है कि यही सीईओ की वाइफ होगी। और वो वेन को पोलाइटली कहती है कि वर्किंग आवर में आप बातचीत मत करना, आई होप आप हमारी कंपनी के रूल्स को फॉलो करेंगी। तो वो हाँ कहती है और सोचने लगती है कि लगता है इसने भी सीईओ की वाइफ को नहीं देखा है। अच्छा है मैं अभी भी प्रिटेंड कर सकती हूँ। यूशी सू को कुछ कहने वाली थी पर सू उस पर गुस्सा करती है कि तुम अभी न्यू एम्प्लॉय हो, याद रखना तुम जो भी बोलोगे हमारी कंपनी को ही प्रेजेंट करोगी, इसलिए अगली बार से ऐसी गलती मत करना। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद भी वो लोग यूशी की इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं लगता है तुम सीईओ की वाइफ से जेलस हो रही हो, इसलिए तुम ये सब कर रही थी। उनकी बातें सुनकर यूशी को गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से में एक रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए जाती है। लेकिन वहाँ भी वेटर उसे खाना सर्व करते हुए उसकी इंसल्ट करने लगती है कि 10 मिनट के अंदर अपना खाना खत्म करके यहाँ से चली जाओ, ये हमारे रेस्टोरेंट का रूल है। तो यूशी कहती है ऐसा कोई रूल होता है क्या, यहाँ के मैनेजर को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। तो वो वेटर कहती है हमारे मैनेजर तुम जैसों के लिए फ्री नहीं है, हमारा रेस्टोरेंट वेस्टर्न रेस्टोरेंट है, तुमने जो खाना ऑर्डर किया है वो सिर्फ 9 युआन का है, इसलिए जल्दी इसे फिनिश करो और यहाँ से निकल जाओ। और वेटर वहाँ से चली जाती है। उसी रेस्टोरेंट में वैन एक एम्प्लॉय के साथ आती है। वो एम्प्लॉय रेस्टोरेंट को देखकर कहती है ये तो बहुत लग्जीरियस है। मैंने ऐसे रेस्टोरेंट में कभी खाना नहीं खाया। तो वैन शो ऑफ करते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें अपने घर इन्वाइट करूंगी। मैंने स्पेशली यूरोप से 5 स्टार शेफ हायर किया है जो हर रोज मेरे लिए खाना बनाता है। एम्प्लॉय कहने लगती है सीईओ तो आपकी बहुत केयर करते हैं, आप बहुत लकी हैं। वैन कहती है जब मेरे हस्बैंड कंपनी आएंगे तो मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो वो खुश हो जाती है। तभी उन दोनों की नजर यूशी पे पड़ती है और वो उसके पास जाकर फिर से उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम ये प्लेस डिजर्व नहीं करती, यहाँ पर रिच लोग आते हैं। यूशी कहती है तुम लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं, मैं क्या खा रही हूँ। तभी वहाँ पर वेटर फिर से आ जाती है और उसे कहती है कि 2 मिनट बाकी हैं, जल्दी से अपना मील फिनिश करो और यहाँ से निकल जाओ। और उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो। एम्प्लॉय कहती है हाँ ये हमारी कंपनी की इंटर्न है। वेटर कहती है इसका मतलब तुम लोग भी इसी की तरह 9 युआन का मील ऑर्डर करोगे। तो वो कहती है नहीं, तुम्हें पता है ये कौन है, ये हमारी कंपनी के सीईओ की वाइफ है। तभी वैन कहती है ये कैसा रेस्टोरेंट है, यहाँ तो इसके जैसे पुअर लोग भी आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती मेरे आसपास ऐसे पुअर लोग रहें, इसलिए तुम इसे जल्दी से यहाँ से भगाओ। वेटर यूशी से कहती है अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। यूशी कहती है कस्टमर से ऐसे बिहेव करना इलीगल है। तो वेटर कहती है हमारे रेस्टोरेंट को पता है क्या लीगल है और क्या इलीगल है, कहकर उसे जबरदस्ती वहाँ से भगा रही थी। यूशी कहती है ये रेस्टोरेंट तो मिस्टर लू का है, उन्होंने तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाया, रुको मैं तुम्हारी अभी कंप्लेंट करती हूँ। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है और वो कहता है कौन है जो हमारी स्टाफ की कंप्लेंट करना चाहता है। वेटर उससे कहती है ये लड़की हमारे रेस्टोरेंट में डिस्टर्बेंस कर रही है। और जब मैनेजर को पता चलता है वैन टियानशिन कंपनी के सीईओ की वाइफ है और वो नहीं चाहती कि यूशी यहाँ पर रहे, तो उसके तो तेवर ही बदल जाते हैं और वो यूशी से कहता है कि वो इस रेस्टोरेंट से चली जाए, वो इतने अच्छे रेस्टोरेंट को डिजर्व नहीं करती, उसके जैसे कस्टमर्स यहाँ आना इस रेस्टोरेंट का इंसल्ट है। यूशी कहती है मैं अभी मिस्टर लू को फोन करके बताती हूँ कि यहाँ का मैनेजर कैसा है, और वो उसे कॉल करके यहाँ पर किसी को भेजने के लिए कहती है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।